Hello my dear students, I am Samir. Welcome to the Selection Hub. आज जो हम बात करेंगे, इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जितना कुछ भी हमने सीखा है, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में जो कुछ भी हमने सीखा है उसी को यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि पता है हमने जो कुछ भी पढ़ा था पिछली क्लास में उसको हम प्रैक्टिकल कैसे करें, यानी कि जो क्वेश्चंस है, अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस पे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, वही तरीका हम यहाँ सीख रहे हैं। ठीक, अब है क्या कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चाहे कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपको मिलता है, उस क्वेश्चन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और जो भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इट वॉज कम इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। मैं यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग आपको समझाने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वही बात करूँगा जो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी जो हमने पिछली क्लास में सीखा है सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये जो है कम, ये हमारी है वर्ब, और उसके पहले ये जो है बी की फॉर्म। तो एक छोटी सी चीज़ समझिए कि कोई भी सेंटेंस कहीं पे भी लिखा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे भी लिखी गई होगी वो हमेशा पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, वो हमेशा जो होगा वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब ये जो बी है ना, ये बी है क्या? तो बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ठीक है क्या कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी आती है तो वो हमेशा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अगर वो हमेशा पैसिव वॉइस हुआ तो यानी इनमें से, बी मतलब इनमें से कोई भी एक, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनमें से कोई भी एक अगर आ जाता है और इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो सेंटेंस हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। अब अगर वो हमेशा पैसिव वॉइस होगा तो यहां पे चेक करते हैं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इट वॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, तो यहां पे जो वॉज कम लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। कैसे पता? मैंने अभी बताया था कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे जो वॉज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वॉज हो गया, बी की फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों चीजें हैं, तो इसका मतलब ये जो लिखा स्टेटमेंट हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, गुड। अगर ये हमारा पैसिव वॉइस है तो एक छोटी सी बात और समझ ले, जो कि हमने पिछली क्लास में ही समझा हुआ था, यानी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो मेरी पिछली वीडियोस को देखें, वहाँ से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो इन कॉन्सेप्ट्स को, यानी उन कॉन्सेप्ट्स को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकता है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब अगर ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ, अगर ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ तो पैसिव वॉइस के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि ये जो वर्ब होती है ना, वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसिटिव होनी चाहिए। ट्रांसिटिव कौन सी वर्ब होती हैं, वैसी वर्ब जिनके तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि पैसिव तभी पॉसिबल है जब वर्ब हमारा क्या हो, ट्रांसिटिव। यहाँ पे जो कम वर्ब लिखा है ना, कम, कम इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। कैसे? क्योंकि अगर मान लेते हैं हम किसी भी वर्ब से क्या और किसी का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि व्हाट और हुम का आंसर अगर हमें मिला तो जो आंसर होता है वही आंसर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो वह क्या जाता है, किसे जाता है, दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं मिला तो किसी का भी आंसर अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वो जो हो गया वो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। अगर ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है तो इसका मतलब
कि इंट्रांसिटिव वर्ब का तो पैसिव बनता ही नहीं है, और लिखा किस में है, ये पैसिव लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर सही करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये जो पैसिव में लिखा हुआ है ना, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस लिखना पड़ेगा। अब एक्टिव वॉइस लिखना पड़ेगा तो बी की फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हटाना पड़ेगा। तो इसको हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ड वॉर। दूसरा देख लीजिए, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 1 2 3, आप इसको कर दो नो एरर। सेम इसको भी कर लो, इसको यहां नहीं, आप जो है ना इसको यहां लगा दो। ठीक, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नो एरर। इसको भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में आप लिख सकते हैं नो एरर। ठीक है, अब समझते हैं, सच इवेंट्स आर हैपेंड वंस इन अ, इसको देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, दे हैव बीन सम, यानी कि ये जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमारा क्या है, बी की फॉर्म है। तो अभी हमने पढ़ा था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव होता है, यानी ये भी हमारी जो वर्ब लिखी हुई है किस में लिखी हुई है, पैसिव में लिखी गई है। अगर ये भी पैसिव में लिखी गई है तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। अब पता कैसे करेंगे कि ट्रांसिटिव है कि इनट्रांसिटिव, तो क्या और किसे, वही व्हाट एंड हुम का आंसर मिला तो ट्रांसिटिव, नहीं मिला तो इनट्रांसिटिव। वह क्या दौड़ता है, वह क्या तैरता है, किसे तैरता है, इसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। अगर इसका आंसर कभी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये जो वर्ब लिखी गई है ना, ये क्या होगी, इनट्रांसिटिव। अगर इनट्रांसिटिव हुई तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, अगर पैसिव नहीं बनेगा तो गलत है, हो गया। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव लिखना पड़ेगा। अब एक्टिव लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ बीन को हटा देना है। बीन को हटा देंगे तो चूंकि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही हो गया। आगे देखिए, सच इवेंट्स आर हैपेंड वंस इन अ सेंचुरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैपन। अब मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, कभी भी ना जो वर्ब की, जो आई थिंक कि फर्स्ट वीडियोस है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बड़ा ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, कि कभी भी कोई भी वर्ब, कभी भी जो वर्ब होती है वो जो है, एक तो हमारी होती है क्या, एक्शन। एक तो हमारी जो वर्ब है वो क्या होती है, एक्शन। दूसरी क्या होती है, हैपनिंग। और तीसरी जो होती है, स्टेट। ठीक है, यानी वर्ब हमारा क्या करता है, एक्शन को बताता है, हैपनिंग को बताता है और स्टेट को बताता है। ठीक है, यही है ना। अब है क्या ना कि ये जो दोनों वर्ब हैं, चाहे वो हैपनिंग हो चाहे वो स्टेट को बताए, ये दोनों जो वर्ब होती है ना, ये हमेशा होती हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव यानी कि कभी भी कोई वर्ब या तो हैपनिंग यानी जो अपने आप हो या स्टेट को बताए, अवस्था को बताए, वो क्या होता है, हमेशा होता है इंट्रांजिटिव। अब ये जो एक्शन है ना, एक्शन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव, और क्या हो सकता है, इंट्रांजिटिव। यानी कि जो एक्शन होता है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और एक्शन जो है वो इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो स्विम है ना, स्विम एक एक्शन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप होती है वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होगी। कोई भी अगर स्टेट को बता रहा तो हमेशा क्या होगा, इंट्रांजिटिव ही होगी। अगर स्टेट या फिर हैपनिंग है तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव होगी, और इसका पैसिव कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैपेंड, उसके पहले आर लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कि बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गए तो हमेशा बात पैसिव की कही जाएगी। हैपनिंग हमें पता है कि हमारी हैपन यानी ऐसे वैसे एक्शन जो अपने आप होते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ये गलत हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब
सच इवेंट्स आर हैपेंड, आर हटाया, एक्टिव तो हुआ लेकिन ये किसका हो गया, पास्ट का हो गया, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म काउंट होगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैपेंड को हटा करके हमें लिखना पड़ेगा हैपेन। ठीक है, सच इवेंट्स हैपेन वंस इन अ सेंचुरी। आगे, दे हैव बीन गॉन, अब ये चीज हैव बीन गॉन, बीन बी की फॉर्म है, बीन जो है वो बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के साथ साथ गॉन जो है वो हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगेन पैसिव, अगर अगेन पैसिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, गॉन तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव का पैसिव बनता ही नहीं है। अगर इंट्रांसिटिव का पैसिव नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया। सही करने के लिए सिर्फ बीन को हटा देंगे, क्योंकि हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। आगे, दिस एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड नेक्स्ट ईयर। चलिए, एक्सपायर जो है ना वो भी क्या है, हैपनिंग है। एक्सपायर कोई भी चीज़ अपने आप होती है, कोई किसी चीज़ को एक्सपायर नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर वो अपने आप हो रही है तो वो हमारी क्या हो गई, हैपनिंग हो गई। और हमें पता है कि हैपनिंग इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे तो बी लिखा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी पैसिव में हो गया। अगर ये भी पैसिव में हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसका भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब पैसिव नहीं बनाया जा सकता तो क्या करेंगे, पहले तो बी को हटाएंगे एक्टिव बनाने के लिए। लेकिन हमें पता है कि जो विल है ना ये मॉडल है, ठीक है, और विल जो है वो मॉडल है, तो विल के साथ, विल शैल जो मॉडल होता है उसके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपायर्ड को हटा करके हमें लिखना पड़ेगा एक्सपायर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब है क्या कि मैं कुछ बात बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बात दरअसल ये है कि कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको वीडियो, मतलब जिस भी टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके प्लीज़ बता दें कि हाँ सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, और सपोर्ट के लिए थैंक यू। आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।